धर्मेंद्र यादव जी, योगी जी ने गलतियां गिनवा दी हैं, पूरी लिस्ट है। किस किस की माफी मांगना पसंद करेंगे आप ही शुरुआत कर दीजिए, अखिलेश जी बाद में मांग लेंगे। आप इनाज जी, जब कोई एक झूठ को छुपाने के लिए कोशिश करता है तो उसे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसमें से कौन सी वाली बात झूठ थी? कार सेवकों पर गोली चलने वाली, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज की पट्टियां बिछने वाली, रोजा इफ्तार वाली, कब्रिस्तान के फंड वाली, कौन सी बात गलत झूठ थी? आपने पूछा ना, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो जघन्य महापाप हुआ, उस पाप को ढकने के लिए योगी जी सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे उठने के बाद कब्रिस्तान, शमशान, मुसलमान और पाकिस्तान नाम का जप करते हैं और वही उनके दिमाग पर हावी हो जाता है। और सुन लीजिए, वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी तो उठता ही नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उठते करते क्या हैं। आप उठ जाइए 2 बजे, पर कर क्या रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। ये 4 बजे उठ के 4 चीजें जपते हैं और पूरा 4 चीज जपते हैं और इनके दिमाग में पूरी तरह चढ़ जाता है और पूरे दिन जहां भी जाएंगे, जिस भी जिले में जाएंगे, इन्हीं बातों को रखेंगे। ठीक है, अगर ये असली हिंदू हैं, असली सनातनी हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? SIT की जांच बैठाई गई और उस जांच का अधिकारी जो हेड है, 420 का मुकदमा लगा हुआ है। 420 से चढ़ावा चोरी की जांच करवाने वाले योगी आदित्यनाथ किस नैतिकता के आधार पर बोल रहे हैं? ये पूरे देश को पता होना चाहिए। और उसके बाद चोरी भी, सीना चोरी भी, आपने देखा कि चढ़ावा चोरी के बाद जब चंपत राय को 5 मई को पता चल गया था और 5 मई को अपने निजी सुरक्षा गार्डों को ले जाकर के उन्होंने कैश बरामद करवाए। ये बात उसके बाद से चल रही है। ये नैतिकता योगी जी बात को आगे ले गए, इसी नैतिकता मैं यही समझा रही हूं। छुपा रहे हो उनको, जब बार बार बताना पड़ रहा है कि वहां सीढ़ियों पे क्या हुआ, वहां क्या हुआ, मथुरा में क्या हुआ, ये सब इसलिए बताना पड़ रहा है इन्हें, क्योंकि उस पर बात ना जाए जो आज इतना बड़ा महापाप हुआ है सनातनियों के साथ, हिंदुओं के साथ। कांवड़ लेने जाएंगे अब की बार, जब सावन में दुकानें बंद होंगी, है ना, मीट मांस की, पुष्प वर्षा होगी, कांवड़ चलेंगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ट्रैफिक जाम हो गया, नया रास्ता बनवा दिया उनके लिए, पुष्प वर्षा करा रहे हैं, सही नहीं है ये सब, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना इस बार, क्योंकि आप भी सनातन में आ गए हैं। मोदी जी 12 साल से केंद्र में है, योगी जी 10 साल से प्रदेश में है और मोदी जी कहते हैं हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे और विश्व कसाई बनाएंगे। मैं आपसे पूछ क्या रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? वही तो आ रहे हैं ना आप। नहीं, वही नहीं, मैं आपसे, मैंने नहीं पूछा। योगी जी ने कहा कि भाई आजकल आप इतने सनातनी हो गए हैं कि हैरानी नहीं होगी कि सावन में अगर कांवड़ लेकर भी चल निकले अखिलेश जी, कोई इरादा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये असली सनातनी अगर हैं तो गो हत्या क्यों नहीं रोकने के लिए आगे आते हैं? आप अपना असली सनातनी है तो बीफ एक्सपोर्ट में भारत को नंबर 2 क्यों बना देते हैं? ठीक है, असली सनातनी है तो भाजपा ही गाय का मांस क्यों खाते हैं? आप असली सनातनी है, बता दीजिए मुझे। एक सेकंड, सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। आप असली सनातनी है ना? बिल्कुल है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा आपसे, श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हो जाइए। वो तो खुलकर कह रहे हैं हम तो हैं। उनकी याददाश्त अगर कमजोर है तो मैं नहीं जान सकता। समाजवादी पार्टी की सरकार में मथुरा में सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर बना था। अरे नहीं, जो पूछ रहे हैं उसकी बात कीजिए ना, गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए। फिर तो आप ही की बात मानी जाए। नहीं नहीं, मैंने तो सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। यही तो जवाब है क्या? जो वो कह रहे मंदिर के बाद हम पहले मंदिर के लिए जमीन दिलवा ना, फिर से सुनिए, कंफ्यूजन मत कीजिए ना जनता के दिमाग में ना अपने दिमाग में। वो सीधे सीधे आपसे क्या पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन में आप लोग शामिल नहीं हुए। नहीं, हम उनके अब सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं कि भाई क्लास के छात्र उनके हर बात नहीं पूछ रहे हैं ना, हम अपनी बात नहीं बताएंगे। अच्छा, उनकी बात का जवाब नहीं देंगे। चंद्रोदय मंदिर की जमीन किसने दी उनसे पूछिए। अगर उनकी याददाश्त सही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी, सबसे ऊंची मंदिर बनाया 700 फीट की। यदुवंशी है, कृष्ण मंदिर पर कुछ बोलना चाहेंगे? कृष्ण जन्मभूमि पर वो पूछ रहे हैं, हाँ या ना कह दीजिए कि नहीं बोलना चाहता। 700 फीट और 70 माले। अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं, जोरदार तालियां आपके मंदिर बनवाने के लिए। और अब आगे क्या है? आगे ये है, आगे भारतीय जनता पार्टी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो मंदिर बना और इस देश के जितने राम भक्तों ने पैसा दिया, उस पैसे को 45 दिन के अंदर 70 बार लूटा। भाई उन्होंने, सुनिए ना, ये है फर्जी शराब। चलिए ठीक है भाई, उन्होंने कम से कम खुलकर अपने एजेंडे में, चुनावी एजेंडे में रखा, राम मंदिर बनवाना हमारे एजेंडे में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अदालत जो फैसला करेगी, लेकिन ये हमारे एजेंडे में, उन्होंने कभी शर्माए नहीं वो लोग।